नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत टाइट हो गई है। सर्वे में शिवराज सिंह चौहान का जाना साफ दिखाई दे रहा है। इन सब के लिए अमित शाह ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब अमित शाह की एक गलती की वजह से मंच पर बैठे लोग बिना चुनाव लड़े ही मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए। बिल्कुल, आई एम सीरियस। कैसे, बता रही हूँ। दरअसल अमित शाह इंदौर में एक रैली के मंच पर बैठे हुए थे। पूरा मंच सजा हुआ था। अमित शाह ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ लोगों को कमल के फूल की सरकार बनानी है और 2024 में 19 की 19 सीटें जितानी है। और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जैसे ही अमित शाह ने कहा कि 19 की 19 सीटें जितानी है, वैसे ही मंच पर बैठे नेता लोग चौंक गए कि भैया मध्य प्रदेश में 19 सीटें जितानी है। 19 सीटें नहीं है, 29 सीटें हैं। पिछली बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, तब जाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस बार आप 19 सीटें जिता रहे हैं, मतलब बिना लड़े ही आप हमें हरा रहे हो। अगर एमपी 19 सीटें जीते तो फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों, कोई नेता इस तरह की गलतियां कब करता है? सोचिए। इस तरह की गलतियां तब होती हैं जब नेता का मन नहीं लगता है, जब पहले से ही वो खुद को हारा हुआ मान लेता है। अमित शाह के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की खबरें कुछ ठीक नहीं आ रही हैं। तमाम सर्वेज में ये दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार रही है। जनता बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली, डंका बजाने वाली ये जो राजनीति है ना, उससे ऊबती हुई दिखाई दे रही है। जनता के असली मुद्दे बहुत देर तक हिंदू मुसलमान के नीचे दबाकर नहीं रखे जा सकते। ऐसा नहीं है कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता महंगे हुए भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता बेरोजगारी से त्रस्त नहीं है, त्रस्त है। लेकिन गोदी मीडिया और सरकार दोनों ने मिलकर जनता की उम्मीदों का गला घोट दिया। हर बार चुनाव से पहले कभी ज्ञानवापी मस्जिद आ जाती है, कभी मथुरा की मस्जिद आ जाती है, कभी मंदिर आ जाता है। कोई आम आदमी का हाल पूछने वाला है ही नहीं। लोगों के द्वार और लोगों के द्वारा बनी गई सरकार में लोगों के मुद्दे ही गायब कर दिए गए हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिलाती हूँ। याद करिए, किस चुनाव को बीजेपी ने विकास के नाम पर लड़ा है? किसी चुनाव को नहीं। कौन सा चुनाव महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा है? कोई चुनाव नहीं। सारे चुनाव सिर्फ हिंदू और मुसलमान, अली, बजरंगबली, बजरंग दल, श्मशान, कब्रिस्तान, ईद, बुर्का, हलाला, हिजाब, नमाज, लाउडस्पीकर पर लड़े गए। दोस्तों, अब जनता ऊब रही है। अब जनता को वो बुनियादी चीजें चाहिए। देखिए, अब देश के मुसलमान भी ये समझ गए हैं कि शांत बैठ जाने में ही फायदा है। इसीलिए मुसलमानों ने भी अब किसी भी तरह का कोई रिएक्शन देना बंद कर दिया है। अब लोग फिर से वापस नौकरी, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की बातें करने लगे हैं। अच्छा, जिन जिन राज्यों की जनता हिंदू और मुसलमान से ऊब कर बुनियादी चीजों पर वापस लौट रही है ना, उन राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना शुरू हो गया। अब चाहे आप हिमाचल ले लीजिए, आप कर्नाटका ले लीजिए, चाहे अब मध्य प्रदेश से बीजेपी की खिसकती हुई जमीन को ले लीजिए, जिसकी वजह से अमित शाह की जुबान भी उनका साथ नहीं दे रही है। दोस्तों, अमित शाह अपने राज्य की सीटें भूल गए। राजनीति में उदासीनता की निशानी होती है, यह निराशा ही निशानी होती है। दोस्तों, इस बार विपक्ष के गुणा गणित के हिसाब से और वरिष्ठ पत्रकारों के हिसाब से अगर यूपी, एमपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को 10-10 या 15-15 सीटों का झटका लगता है, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन पाना बड़ी मुश्किल बात है। यह तब और मुश्किल हो जाएगा जब मध्य प्रदेश जैसा एक और राज्य, जहां बीजेपी की 28 में से 25 लोकसभा सीटें हैं, वो खिसक जाएगा। और कर्नाटका में नरेंद्र मोदी पूरी ताकत दिखाने के बाद भी वो हाथ से खिसक गया है। अगर कर्नाटक से बीजेपी को 2024 में भी झटका लगेगा, अगर एमपी में झटका लगेगा, यहां भी इनकी 28 सीटें हैं, तो फिर 2 राज्य ही भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं। ये बात अमित शाह को भी मालूम है कि बीजेपी पर अब परफॉर्मेंस का दबाव है, लेकिन जिस मिट्टी को बंजर बना दिया गया हो, वहां वोट की फसल आसानी से उगने वाली नहीं है। दोस्तों, अमित शाह की लड़खड़ाती हुई जुबान के इस एनालिसिस वाले वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सच के साथ आइए, फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।